हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.1 चल रहा है, जिसमें हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया था। और आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थोड़ा क्वेश्चन लंबा रहता है बच्चों, इसलिए 5 से 6 क्वेश्चन तो हो ही पाते हैं। तो देखिए आपका आज क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ एक्स बराबर 2x + 3 ये कब लगाना है, जब x का मान 2 से छोटा हो या x बराबर 2 हो। 2x - 3 कब, जब x का मान बड़ा हो 2 से। दो कंडीशन पर यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यही पता नहीं चल पाता कि किस बिंदु पर, भाई बोला ना f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो हमें यहाँ पर बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पर आप लोग को चेक करना है कि भाई किस बिंदु पर ये असंतत है और किस बिंदु पर ये संतत है। असंतत के बिंदुओं को चेक करना है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि x का मान यदि छोटा हो 2 से, तो हमारा ये बहुपदी फलन है, तो छोटे मान के लिए आपका ये संतत है। x का मान जब बड़ा हो 2 से तो भी एक बहुपदी फलन है, तब पर भी ये संतत है। हमें केवल और केवल x बराबर 2 के लिए चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि जब x का मान 2 से छोटा हो तो f(x) क्या है बच्चों, आपका बहुपदी फलन है। इसलिए x छोटा है 2 से के लिए f(x) संतत होगा। x यदि बड़ा हो जाए 2 से तब पर भी बहुपदी फलन है। केवल और केवल हमें चेक करना है x बराबर 2 के लिए। ये लिमिट है, आपको प्लस माइनस और एक बार डायरेक्ट फलन रखना है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। भैया हमें करना क्या होता है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बता दूं कि मुझे f(x) निकालना है। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a प्लस के लिए ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव के लिए आपका f(x) है। और डायरेक्ट एक बार fa रखें, यदि ये तीनों मान बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि उस बिंदु पर संतत है। यदि तीनों मान बराबर नहीं आएंगे तो असंतत है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, जब 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। वैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई डायरेक्ट तो कैसे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 6 लिख लिया है कि 2x + 3 है, 2x - 3 है। कंडीशन भी दे रखा है बच्चों। कंडीशन कब है, जब x का मान छोटा हो 2 से तब 2x + 3 होगा, और जब बड़ा मान हो तो आपका 2x - 3 होगा। ये कंडीशन दे के रखा है, क्योंकि मैंने कहा कि जब x का मान 2 से छोटा हो, x का मान बच्चों 2 से छोटा हो तो हमारा f(x) बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 3, जो कि बहुपदी फलन है। और यदि कोई फलन बहुपदी हो तो आपका संतत होता है। इसी प्रकार x का मान बड़ा हो 2 से, तब आपका f(x) बराबर 2x - 3, ये भी आपका एक बहुपदी फलन है। इसलिए ये इस पर भी आपका फलन संतत है। केवल और केवल हम x बराबर 2 के लिए परीक्षण करेंगे। अच्छा, परीक्षण करने यहीं से हमारा काम शुरू होता है मुख्य रूप से बच्चों। यहीं से आपका मुख्य रूप से होता है प्लस और माइनस के लिए। प्लस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि प्लस कर रहे हैं, मतलब 2 से आगे बढ़ा रहे हैं, 2 + h कर रहे हैं। यदि हम जानते हैं कि x का लिमिट 2 है, x का लिमिट 2 है, तो जब 2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो h का लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, पहले मैं लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए कर रहा हूँ। इसको यदि मैं h में कन्वर्ट कर दूँ तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। x बराबर 2 है तो h बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x की जगह मैंने माना है 2 + h। भाई x को h में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सीधे फलन में रखना है, प्लस में यानी अधिक में। x का मान अधिक कब होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। तो अधिक कब होगा x का मान, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, मतलब इस फलन पर रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 रहने दो। 2x का मान कितना है, 2 + h और माइनस का 3 बच्चों। इसके बाद h का वैल्यू पुट करेंगे। जब h का मान रखेंगे तो 2 × 2 + 0 - 3 कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 - 3 बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, ये प्लस के लिए आ गया है। वह पुनः हम मान के चलेंगे, पुनः माना। अब इस बार प्लस के लिए हमने कर लिया, अब इस बार माइनस के लिए करनी है, मतलब पीछे जा रहे हैं, 2 से पीछे जा रहे हैं। मतलब h का कोई वैल्यू हो सकता है, घटाएंगे तो कम ही आएगा। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि x जो बिलोंग कर रहा है 2 के लिए, तो जब 2 रखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, तो h का मान तो आपका 0 ही आएगा। 2 से 2 कटेगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अर्थात लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव में यदि मैं चलता हूँ, इसको मैं h में चेंज करता हूँ तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। x की जगह मैंने माना है 2 - h। इसको फलन में रखना है। फलन में कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा कि जब 2 से भी छोटा हो
तो ये आपके लिए कौन सा फलन एग्जिस्ट करेगा, 2 से छोटा हो तो आपका 2x + 3 वाला फलन एग्जिस्ट करेगा। 2x, x का मान है 2 - h प्लस का 3। अब इस पे h का मान भी रखोगे बच्चों तो 2 × 2 - 0 + 3, मतलब 2 दूना 4 धन 3 बराबर आपका 7 आ गया। दोनों बराबर है क्या? नहीं है, अर्थात इस पर तो फलन संतत नहीं होगा। अच्छा, वह यदि मैं कर दूं कि डायरेक्ट F2 रखूं तो 2 रखने के लिए मुझे ऊपर वाला ही फलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और 4 धन 3 बराबर 7। अब देखो बच्चों, ये दो कंडीशन में तो मान समान है, लेकिन पहला कंडीशन समान नहीं है, ये तो क्लियर है आपको। तो चूंकि मैंने निकाला लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए निकाला, ठीक है, फिर मैंने निकाला x टेंस टू 2 निगेटिव के लिए निकाला, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, जबकि ये आपका दोनों बराबर था। लेकिन भैया ये चीज़ तो क्लियर है कि तीनों बराबर होना चाहिए तभी फलन संतत है। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन f(x) असंतत है। ठीक है, मतलब केवल x बराबर 2 पर फलन असंतत है, बाकी के जितने भी x का मान 2 से छोटा हो और x का मान 2 से बड़ा हो, इसके लिए फलन आपका संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए बच्चों, कंडीशन दे के रखा है f(x) बराबर mod ऑफ x + 3 कब? जब x का मान -3 से छोटा हो और यह -3 के बराबर हो, और 3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, तब पर भी हमारा ये -2x होगा। देखो भाई साहब, यदि छोटा वैल्यू लेंगे तो भी आपका ये mod ऑफ x देगा, जो कि बहुपदी फलन हो जाएगा। ये भी आपका एक बच्चों बहुपदी फलन होगा, ठीक है, ये भी आपका बहुपदी फलन होगा, और जो भी बहुपदी फलन होता है तो संतत होता है। केवल हमें लगभग x बराबर -3 और x बराबर 3 पर हमें फलन की जांच करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप अच्छे तरीके से देख लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन देख ही लिए बच्चों। अब चूंकि मैंने बता ही दिया कि -3 से जब छोटा हो तो आपका ये बहुपदी फलन है, इसलिए जब x का मान -3 से छोटा हो तो f(x) आपका संतत फलन होगा। जब x का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, इस स्थिति में आपका बहुपदी फलन है, इसलिए संतत फलन है। इसके बाद जब आप x का मान 3 से बड़ा हो, उस स्थिति में हमें 6x + 2, ये भी बहुपदी फलन है, इसलिए संतत फलन है। हमने आपको बताया था केवल और केवल x बराबर -3 और x बराबर 3 के लिए संतत का परीक्षण करेंगे। वही 3 कंडीशन लगाना है बच्चों जो मैंने बताया था। तो पहले मैं यहाँ पर पहले कंडीशन में लगा रहा हूँ x, और यहाँ पर हम कर रहे हैं कि x बराबर -3 के लिए। तो माना हम जैसे करते हैं कि आपका प्लस में, प्लस मतलब इससे अधिक मान लेकर चलते हैं, माइनस में मतलब इससे और कम मान लेकर चलते हैं, और फिर एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो माना x बराबर जब अधिक में लेकर चलेंगे तो -3 में प्लस h कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। यदि बच्चों, यदि x टेंस टू आपका -3 है, देखो जरा, तो h का मान कितना होगा? तो 0 ही होगा, क्योंकि -3 रखेंगे, -3 से -3 कट जाएगा, h का मान 0 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, x टेंस टू आपका -3 प्लस के लिए कर रहे हैं। इसको हम x को वैल्यू h में कन्वर्ट कर दें तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। f(x) के जगह 3 यानी -3 प्लस का h हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों, कहा गया है कि -3 से अधिक, -3 प्लस h है ना, तो -3 से अधिक, -3 से अधिक कहाँ पे है? तो -3 से अधिक x का मान यहाँ पर है। तो हम किस पे रखेंगे? ध्यान रखना है, -2 और h का मान है -3 प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यहाँ पर -2 रहने दीजिए, लिमिट रख रहे हैं ना, और -3 प्लस 0, मतलब माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आ गया। कोई बात नहीं है बच्चों, ये पहला कंडीशन हो गया। वह माना हम मान के चलते हैं x बराबर, हम पीछे की ओर चलेंगे तो h घटा रहे हैं। अच्छा, यदि x टेंस टू आपका -3 है तो यहाँ पर -3 रखेंगे x का मान, तो -3 से -3 कट जाएगा बच्चों, तो h टेंस टू आपका 0 आ जाएगा। अब हम माइनस में चल रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस f(x), इसको हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह -3 - h हो जाएगा। अब देखो जरा,
हम -3 से कम में कर रहे हैं, मतलब -3 से कम में इस वाला फलन में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका लिमिट तो हाई है ऑलरेडी, मॉड ऑफ h, मॉड ऑफ h मतलब -3 माइनस h, फिर आपका क्या बच्चों +3, प्लस का 3 रहने दीजिए। जो भी आपका मॉड है ना तो माइनस भी रहेगा तो आपका प्लस ही है। h का मान रख दो, -3 -0 मॉड ऑफ यहाँ पर, फिर इसके बाद 3, तो ये आपका मॉड लगा है ना, मतलब माइनस भी प्लस हो जाता है, तो 3 + 3 = 6 आ गया। तो दो कंडीशन में तो इतना क्लियर है। वह अब आप डायरेक्ट रखोगे f का मान कितना बच्चों, f का मान -3 रखोगे। -3 कहाँ पे बराबर है, -3 यहाँ पे बराबर, मतलब हमको इस पे रखना पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ -3 प्लस का 3, यानी कुल मिलाकर के 3 + 3 = 6। यहाँ पर तो हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू -3 प्लस के लिए बात किया हमने, फिर बच्चों हमने कहा लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव के लिए बात किया हमने, फिर हमने बात कहा कि डायरेक्ट f में ही हम -3 रख देते हैं क्योंकि तीनों बराबर थे। यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया। जब तीनों जगह बराबर हैं अतः फलन जो आपका fx है फलन fx जो है x बराबर -3 पर भी संतत है। ठीक है, -3 पर भी संतत है। ये -3 पर हमने चेक कर लिया बच्चों, क्रम से आप भी लिखते चला करो। अब हमको यहाँ पर x बराबर 3 के लिए चेक करना है, हमने -3 के लिए चेक कर लिया, अब x बराबर 3 के लिए चेक करना है। तो वही प्रोसेस है, अलग से कहीं कुछ और नहीं रहता बच्चों, वही कंडीशन है जिसे हमने कहा कि माना x बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो हमने कहा भैया माना पहले प्लस के लिए करते हैं कि 3 से आगे बढ़ाते हैं। अब यदि आपको पता है कि यदि x का वैल्यू 3 रखेंगे तो h का मान आपका 0 ही आएगा, कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके भी देख लो। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर है। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए कर रहे हैं, इसको h में कन्वर्ट कर दें तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, f का हो जाएगा x के जगह 3 + h। अब मतलब 3 से अधिक मान किस में आएगा, 3 से अधिक मान यहाँ पर दिख रहा 3 से अधिक, यहाँ पे 3 से छोटा है, यहाँ पे -3 से छोटा, 3 से अधिक यहीं पे दिख रहा है, मतलब लिमिट आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा बच्चों। 6x, x का मान 3 + h, फिर प्लस का 2, चलो फिर आप लिमिट यानी h का मान रख दो, 6 × 3 + 0 + 2, मतलब 6 × 18 और धन 2, यार 20 बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जितना भी आएगा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम माना मान के चलते हैं, माना x टेंस टू 3 - h। अब पीछे की ओर चल रहे हैं, 3 से थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने, पीछे की ओर चल रहे हैं ना, पीछे की ओर चलेंगे तो चूंकि यदि h x का मान 3 रखेंगे तो डेफिनेट है 3 से 3 कट जाएगा तो h का मान 0 ही आएगा, इसमें कोई दुरा वाली बात नहीं है। मतलब लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव के लिए यदि हम करेंगे, इसको h में बदलेंगे बच्चों तो x का 3 था तो h का 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका x का मान कितना हमने माना 3 - h। इस बार 3 से कम वाले में चलना है, 3 से कम वाले में चलना है, 3 से कम वाला ये आपका -2 का x। ठीक है, यानी लिमिट h टेंस टू 0 -2 का x यानी 3 - h। चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, -2 रहने दो, 3 - 0, 3 दूना 6, माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा था, यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा है, मतलब दोनों तो अलग ही आ रहे हैं ना, ये तो क्लियर है। अच्छा एक डायरेक्ट रखो f बराबर 3, 3 के बराबर कब आएगा, 3 के बराबर आप इस पे देखो बराबर है, 3 के बराबर है, नीचे का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह है, तो इस पे रखोगे आप लोग तो 6 × 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 × 18, 6 × 18 धन 2, 6 × 18 धन 2 बराबर आपका 20 हो गया। देखो क्या बराबर हैं यार ये सब कुछ। तो देखो चूंकि हमने कहा जो पहली बार निकाला, चूंकि लिमिट हमने निकाला x टेंस टू 3 प्लस के लिए निकाला, ये बराबर है आपके f3 के बराबर,
लेकिन ये तो बराबर है 20-20, किंतु भाई साहब ये जो आपका लिमिट निकला x टेंस टू 3 नेगेटिव, ये बराबर नहीं था। अतः x बराबर 3 के लिए फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। देख लिया ना आपने भाई, यहाँ पे दो कंडीशन दे के रखा है ताकि हमें -3 के लिए और 3 के लिए हमको चेक करना था, तो हमने दोनों के लिए करा। तो हमारे ने देखा कि -3 के लिए फलन संतत है और 3 के लिए फलन संतत नहीं है। चीज़ें क्लियर है? एक एक स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, बस सेम प्रोसेस है। अभी आपने 2 क्वेश्चन करा, लेकिन यहाँ पर इसी में 2 क्वेश्चन ऐड हो गए, 2 कंडीशन लगाना पड़ गया ना, तो आसानी से बन गया होगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने बच्चों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है बच्चों कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x अपान x यदि x नॉट इक्वल 0, अर्थात x का मान 0 के बराबर ना हो, तो आप लोग इस पे वैल्यू रखोगे तो एक वास्तविक संख्या आएगा। वैसे भी यदि आपके पास एक छोटा सा फलन दे के रखा हो और उस पर यदि आप उसके कंडीशन को, मतलब जो भी x का मान दे के रखा हो कि इस मान के लिए आपको संतत का परीक्षण करना है, उसका मान यदि रखो, यदि वो वास्तविक संख्या दे दे तो आपका वो संतत है। तो यहाँ पर x जब 0 के बराबर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 रखेंगे तो आपका वास्तविक ही संख्या आएगा, इसलिए x नॉट इक्वल 0 के लिए आपका संतत है। इसके बाद बच्चों हमें और केवल x बराबर 0 के लिए इसके संतत का परीक्षण करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया भाई साहब, 0 के अलावा यदि कोई 2 4 6 8 अवयव आते, कुछ भी आता, तो हम कह देते भी संतत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है बच्चों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन है पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो कि f(x) बराबर हमारा ये है, x नॉट इक्वल 0 के लिए फलन संतत है, क्योंकि एक बहुपदी फलन है। हम इस पर यदि x के 0 के अलावा, मतलब x के जगह 0 के अलावा कोई और अवयव रखते हैं तो कोई ना कोई हमें वास्तविक संख्या मिल ही जाता है। तो हमें वही प्रोसेस लगाना है। आपसे यदि एक क्वेश्चन बन रहा है ना, तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। समझो संतत का इतना ईजी है, जो लोग समझते हैं संतत कठिन है, बहुत ही ईजी है। 2 4 क्वेश्चन कर लिए मतलब खात्मा है बच्चों। हम मानकर चलेंगे कि आपका जो x बराबर 0 है ना, 0 से थोड़ा अधिक मान ले लें, मतलब 0 + h। यदि आपका x जो है टेंस टू 0 है, तो भाई h तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 ही हो गया। फिर अपन क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 0+ के लिए कर रहे हैं, प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा आगे की ओर कर रहे हैं। इसको h में कन्वर्ट कर दिया तो h 0 हो गया, लेकिन x के जगह 0 + h हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर किस पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आपको सोचना है कि भाई 0 से अधिक मान के लिए, तो 0 से अधिक मान के लिए यही हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर में तो 0 आ रहा है, लेकिन 0 से अधिक मान के लिए यही हमको दिख रहा है, तो हमको इसी में रखना पड़ेगा। तो रखते हैं भाई साहब, लिमिट रहने दो h टेंस टू 0, फिर यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो मॉड ऑफ x, मतलब 0 + h, ठीक है, बटा x मतलब आपका h, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं यदि, तो देखिएगा लिमिट आपका h टेंस टू 0 ही रहने दो, h/h। अब जब आप h से h काट दोगे तो लिमिट आपका h टेंस टू 0 भले है, लेकिन h से h कटा तो 1 बचा। अब h इसमें है ही नहीं, तो क्या मान रखोगे, तो आपका 1 ही आ गया, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या होता है, मान के चलेंगे 0, मतलब x बराबर 0 - h, यानी पीछे की ओर है। यदि x टेंस टू आपका 0 है तो बच्चों h टेंस टू भी 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में चलते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, यानी 0 से पीछे की ओर आपने चला, और इस पे यदि हम x का मान रख दें तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा और 0 - h हो जाएगा। इस बार भी हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 - h/h। देखो भाई मॉड जो है वो प्लस ही दे देता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h/h आया, h से h कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 आया, तो भैया इसमें आपका 1 ही आएगा, मतलब दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है यार। अगले स्टेप में हमको x बराबर डायरेक्ट 0 रखना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि f 0 डायरेक्ट रखेंगे तो 0 ही आएगा, 0 रखा तो 0 आ रहा है। तो चूंकि क्या तीनों कंडीशन बराबर हैं, तो चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए हमने करा और लिमिट
x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए हमने करा तो ये तो दोनों बराबर आया, लेकिन जब हमने 0 रखा तो बराबर नहीं आया। तो क्या 0 के लिए फलन संतत है? तो आप कह सकते हो भाई साहब कि अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर असंतत है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर क्या है बच्चों? असंतत है। मतलब संतत तो नहीं है, असंतत का मतलब संतत तो नहीं है। एक एक स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, आप लोग भी लिखते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सोचो कि भाई हम बाद में लिखेंगे तो हमेशा बाद में ही रह जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम देखो, आपका x का मान 0 से छोटा हो तब ये हमारा कहीं ना कहीं बहुपदी फलन है और वास्तविक संख्या देगा, इसके लिए तो आपका सतत है। और x का मान 0 से बड़ा हो तब पर भी एक वास्तविक संख्या आ रहा है। फलन पे रखेंगे x का मान 0 से बड़ा तब पर भी वास्तविक संख्या आ रहा है। केवल और केवल x बराबर 0 के लिए हमें संतत का परीक्षण करना है। x का मान 0 से छोटा हो तब पर भी ये वास्तविक, कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगा। ठीक, x का मान 0 से बड़ा हो तब पर भी -1 दे रहा, मतलब वास्तविक संख्या ही मिल रहा बच्चों। तो कहीं ना कहीं x का मान 0 से छोटा रखें तब पर भी इसमें यदि वैल्यू रखेंगे तो वास्तविक संख्या आएगा। x का मान 0 से बड़ा रखें तब पर भी कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या आएगा। इससे निष्कर्ष निकला कि x का मान छोटा हो और x का मान जब बड़ा हो 0 से, उसके लिए संतत है। केवल और केवल हमें x बराबर 0 के लिए संतत का परीक्षण करनी है, एक ही कंडीशन पर बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ही आपका है f(x) बराबर x बटे मॉड ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि x का मान जब 0 से छोटा हो तब पर भी फलन संतत है, और x का मान 0 से बड़ा हो तब पर भी फलन संतत है। केवल x बराबर 0 के लिए हमें फलन का जांच करना है, संततता का परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, माना से स्टेप शुरू करते हैं। कि माना हम क्या मानते हैं, माना x बराबर 0 से आगे चलते हैं, 0 से आगे चलते हैं। अर्थात यदि x का हमारा लिमिट 0 दे के रखा है तो भाई h भी 0 होगा, क्योंकि 0 रखने पर h का मान 0 ही आता है। सबसे पहला स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए आप f(x) का मान निकाल रहे थे ना, इसको h में कन्वर्ट कर दिया तो h टेंस टू 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर ना x के जगह 0 प्लस h है बच्चों, तो 0 प्लस h कर दिया हमने। अब इसको हमको लिमिट में रखनी है जब हमारा प्लस में हो, मतलब प्लस का मतलब थोड़ा सा अधिक मान हो। अधिक मान के लिए हमारा ये -1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? -1 आएगा। मतलब लिमिट h टेंस टू भले ही कर दो 0, लेकिन ये -1 आएगा और -1 ही वैल्यू फाइंड होगा हमारा, ये -1 ही वैल्यू फाइंड होगा। ये तो बड़ा छोटा है यार। वाह, फिर से माना मान के चलते हैं। माना x बराबर 0 - h, मतलब पीछे की ओर चल रहे हैं। x बराबर 0 - h, यदि x टेंस टू 0 हो तो आपका h टेंस टू आपका भी 0 आएगा। 0 रखोगे तो 0 से 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? देखो लिमिट अब 0 यानी पीछे की ओर चल रहे हैं इस बार, मतलब 0 से कम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका h टेंस टू 0 ही हो जाएगा, f 0 - h हो जाएगा। अब 0 - h पीछे की ओर चल रहे हैं तो इस बार किस में रखेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है। तो जब फर्स्ट में रखेंगे बच्चों तो लिमिट x टेंस टू 0 ही रहेगा। सॉरी h टेंस टू, यहाँ पर h कर लो आप। ठीक है, h टेंस टू 0 रहेगा। x मतलब आपका 0 - h बटे मॉड ऑफ x, मतलब 0 - h का मॉड। ठीक है, 0 - h का मॉड कर देते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देखो 0 - h करेंगे तो ये -h आएगा, और ये प्लस था ना तो प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 - h करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपका -1 आ गया था और +1, मतलब कोई भी बराबर नहीं थे। ठीक है, असंतत था तो असंतत ही। थोड़ा सा मैं सुधार कर दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, बाद में ही देखोगे लेकिन समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती करा था हमने। वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखियो बच्चों, इस बार कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 ही आएगा, लेकिन ऊपर का -h रहेगा और नीचे मार तो प्लस दे देगा, +h। h से h काटेगा बच्चों अपन, तो आ जाएगा कितना? h टेंस टू 0 और -1 आएगा।
ये तो -1 दे रहा है यार, ये भी -1 दे रहा है। अब हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी मतलब वह f0 रखेंगे तो 0 रखने पर 0 के बराबर होगा तो -1 ही आता है। वाह यार, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में चला हमने, फिर हमने लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में चला हमने, फिर हमने डायरेक्ट रखा f0 तो तीनों में -1 आया, तीनों में -1 आया। अतः फलन x बराबर 0 पर भी संतत है। ठीक, ये लो संतत आ गया। चीज़ें क्लियर? एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत ना हो सके। फिलहाल अभी तो इतना क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। एफ एक्स बराबर है x + 1 अपान x² + 1। यदि x जो है बड़ा हो 1 से तो आपका बहुपदी फलन है, संतत होगा। यदि x आपका फलन 1 से छोटा हो तो आपका ये बहुपदी फलन संतत होगा। तो केवल और केवल x बराबर 1 के लिए हमको चेक करनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। यदि आप अभी तक में 4 क्वेश्चन कर लिए तो 5वां क्वेश्चन यूँ आसानी से आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग लिख लेंगे बच्चों कि हम x + 1 बात करते हैं जब x का मान 1 से बड़ा हो, और x² + 1 बात करते हैं जब x का मान 1 से छोटा हो। इन दोनों कंडीशन पर ये आपका बहुपदी फलन होगा जब 1 से बड़ा होगा, जब 1 से छोटा होगा तब पर भी बहुपदी फलन होगा। जब 1 से छोटा या बड़ा हो तो बहुपदी फलन है, इसलिए इस कंडीशन पर ये आपके संतत है। केवल और केवल हमें संततता का परीक्षण करना बच्चों x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए। चलो चेक करते हैं। x बराबर 1 के लिए कंडीशन शुरू करते हैं। माना हमारा प्रोसेस वही रहेगा, माना x बराबर 1 से अधिक की ओर चलेंगे। यदि हमने कहा कि x जो है वो 1 के लिए संतुष्ट करता है तो जब 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट बच्चों हमने कहा x बिलोंग टू 1 प्लस यानी 1 से एक्स्ट्रा आगे की ओर हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और x के जगह आपका हो जाएगा 1 + h। 1 + h यानी 1 से ज़्यादा आपका ये वाला हो जाएगा। 1 से ज़्यादा, देखो जरा, 1 से ज़्यादा x + 1 पर रखेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू आपका h टेंस टू 0 ही है, लेकिन x + 1 मतलब 1 + h + 1 नहीं दिख रहा है, दिखेगा। इस बार अपन लिमिट रखेंगे h का मान 0, तो h का मान 0 रखें तो 1 + 0 + 1 इक्वल आ गया 2, इक्वल आ गया 2। वह फिर से मान के चलेंगे कि जो x का मान है 1 से कम है, मतलब 1 - h। यदि x जो है वो 1 के लिए संतुष्ट करता है तो h जो है 0 के लिए संतुष्ट करेगा। 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, मतलब हम 1 से कम की ओर चल रहे हैं, 1 नेगेटिव की ओर चल रहे हैं। अब इसको हम जब h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा और x के जगह 1 - h हो जाएगा। 1 से कम की ओर चलेंगे मतलब इस पर चलेंगे, 1 से कम। x² लिमिट रहने दो, h टेंस टू 0, x² मतलब 1 - h का स्क्वायर + 1। हम सबसे पहले h का मान रख देते हैं तो 1 - 0 का स्क्वायर + 1, 1 1 कम 1 धन 1 बराबर आपका 2 आ रहा है। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। फिर बच्चों हम जब डायरेक्ट रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो बराबर के लिए कौन सा फलन होगा, ये नीचे जो लगा है ना, ये बराबर के लिए x + 1, x का मान 1 धन 1 बराबर 2। मतलब यहाँ पर हमने तो देखा भाई कि तीनों चीज़ें बराबर आ रही है। देखो जरा, चूंकि हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की बात किया तो भी 2 आया बच्चों। इसके बाद x टेंस टू 1 नेगेटिव की बात किया तो भी 2 आया, और डायरेक्ट 1 रखा तो भी 2 आया। अतः फलन x बराबर 1 के लिए भी संतत है। ठीक है, 1 के लिए भी संतत है भाई। पहले तो x का मान यदि 1 से छोटा हो उसके लिए तो संतत है ही है, x का मान 1 से बड़ा हो तब पर भी संतत है, लेकिन x का मान 1 के बराबर है तब पर भी संतत आ चुका है। और भाई साहब ये जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 उसी प्रकार सॉल्व करेंगे।
ठीक है। इसके बाद आपका देखो ये तो बिल्कुल सिमिलर है, देख लो बहुत ईजी है। ये भी आपका 2 है, बहुत ईजी है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका वही चीज़ है। फिर ये संतत्व का जांच करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर मतलब यहाँ पे 18। यहाँ से फिर हमको लैम्डा का मान निकालना है। 17 में 1 मतलब अगले लेक्चर में हम यदि करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो यदि कुल मिलाकर के आपके 5-6 क्वेश्चन अगले लेक्चर में हो जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना आप लोग कर लिया करो। थोड़ा सा प्रश्नावली लंबा है। प्रश्नावली बच्चों क्वेश्चन कितने हैं, तो प्रश्नावली हमारे पास टोटल 34 क्वेश्चन है। हम पूरे कंप्लीट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। और जैसे ये प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हुआ फिर हमारा अवकलन आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, न्यू ऐप पे आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।